अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात सेक्शन न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3,46,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 2,624 लोगों की पिछले 24 घंटे में मृत्यु हो गई। अपने आप में ये दहला देने वाले आंकड़े हैं। लोग कोरोना से तो मर रहे हैं, इसके अलावा व्यवस्था की खामियों से भी उनकी जान जा रही है। अब दिल्ली की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बीती रात 25 लोगों की मृत्यु हो गई। पंजाब के अमृतसर में ऑक्सीजन की कमी से एक अस्पताल में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। ग्वालियर से भी इसी तरह के समाचार आ रहे हैं। मैं आपको जरा मीडिया का जो हमारा काम होता है उसके हिसाब से कुछ बताना चाहता हूं। अगर कहीं 10 लोगों की मृत्यु हो जाती थी किसी अस्पताल में, किसी घटना में, तो वो सुबह से लेकर शाम तक के लिए एक बड़ी खबर होती थी हमारे लिए और हम उसको बताते बताते परेशान हो जाते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है, 20 लोग मर गए, थोड़ी देर बाद आती है खबर 10 लोग और मर गए, वो पहले वाली खबर पुरानी हो जाती है, नई खबर आती रहती है। ये दर्दनाक खबरें देना हमारे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो आप सोचिए कि कल्पना कीजिए कि अगर देश के दूर दराज में रहने वाला एक व्यक्ति बीमार होता है, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उसकी प्रयास रहती है, उसकी कोशिश रहती है कि दिल्ली आ जाए किसी तरह तो उसे बेहतर इलाज मिल जाएगा। लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि कोरोना के क्या ताजा आंकड़े हैं, किस तरह कोरोना कहर ढाता जा रहा है और इसके साथ ही दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसके बारे में बताओ। देश में एक दिन में कोविड-19 के 3,46,786 नए मामले सामने आने के साथ संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,66,10,481 पर पहुंच गए, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 25 लाख से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इन आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 2,624 संक्रमितों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 1,89,544 हो गई है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और फिलहाल यह आंकड़ा 25,52,940 है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 15.37% है। संक्रमण से उबरने वाले लोगों की दर और गिर गई है और यह 83.49% पर आ गई है। इस बीच ऑक्सीजन के गंभीर संकट के दौरान दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 25 अत्यंत बीमार मरीजों की रात भर में मृत्यु हो गई। अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर DK बलूजा ने बताया, भंडार कम होने की वजह से ऑक्सीजन का दबाव घट गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में करीब 200 मरीज भर्ती हैं और उनके पास 10:45 पर केवल आधे घंटे की ऑक्सीजन शेष थी। कई घंटों की देरी के बाद अस्पताल को ऑक्सीजन की अंतिम रिफिल मध्य रात्रि में प्राप्त हुई थी। सरकार से किसी तरह की मदद मिली है, यह पूछे जाने पर चिकित्सा निदेशक ने कहा, किसी ने भी कोई वादा नहीं किया है। हर कोई कह रहा है कि हम भरसक कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर बलूजा ने कहा कि अस्पताल में भर्ती करीब 200 मरीजों में से 80% मरीज ऑक्सीजन पर हैं, करीब 35 मरीज ICU में हैं। इस बीच दिल्ली का महाराजा अग्रसेन अस्पताल भी गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचा। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कोई ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकता है तो हम उसे नहीं बख्शेंगे। इस बीच दिल्ली के कई अस्पतालों ने कहा है कि उनके पास बहुत कम समय की ऑक्सीजन बची है, जिससे एक अफरा तफरी की स्थिति नजर आ रही है। अब महामारी के इस समय में लोग ऐसे भी हैं जो किसी न किसी तरीके से मानवता की सहायता के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पे आपको लिए चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम इलाके में। यहाँ देखिए, गुरुद्वारे में ऑक्सीजन लंगर लगाया गया है। अगर किसी को कहीं दिल्ली के अस्पताल में दाखिला नहीं मिल रहा है, वो आता है, अपनी गाड़ी में बैठा रहता है मरीज और उसको वहीं पर ऑक्सीजन दिया जाता है जब तक कि वो सामान्य नहीं हो जाता। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट।
कल रात से हमने स्टार्ट की है। अभी तक 250 से 250 आदमियों की जानें बचा चुके हैं। इस टाइम ऑक्सीजन की सारे हॉस्पिटल और हर डिपार्टमेंट में कमी है। आप सबको पता होगा, त्राही त्राही मची पड़ी है। ऑक्सीजन ना तो बेड है किसी हॉस्पिटल में, ना सरकारी में और ना प्राइवेट में। तो इसको देखते हुए खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने एक अनोखी सेवा चालू की है पूरे इंडिया में फर्स्ट टाइम, कि लोगों को गाड़ी में लेके आइए। सारे जो पेशेंट हैं हमें पता हो कोविड है, तो इस करके कोविड पेशेंट को ना आपको बाहर निकालना ना आपको अंदर बिठाना, हम गाड़ी में ही मास्क लगा के आपको ये सेवा दे रहे हैं हमारी खालसा हेल्प इंटरनेशनल। और उसके अलावा लोगों की टेस्टिंग, दवाइयाँ, लंगर, इस कोविड की महामारी में सारी सेवा इस गुरुद्वारे से दी जा रही है। गुरुद्वारा इंद्रापुरम खालसा हेल्प की टीम हमारे साथ में लगी हुई है और ये सेवा हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है गाजियाबाद के डीएम साहब और वीके सिंह जी से, आप प्लीज़ इस ऑक्सीजन के लिए हमारे बैकअप के लिए 20-25 सिलेंडर 12 घंटे के लिए हमें प्रोवाइड कराइए, ताकि हम लोगों की यहाँ पे जान बचा लें। आप मुझे 25 सिलेंडर दिलवाएंगे, मैं 1000 आदमियों की जान बचाएंगे, 1000 आदमियों की। अब महामारी के इस समय में हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए अपने निजी काम के लिए समय निकाल पाना मुश्किल हो रहा है। राजस्थान आपको लिए चलते हैं, राजस्थान में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। अब पुलिस वालों का काम इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब किसी की शादी है तो वो क्या करे। अब एक महिला पुलिसकर्मी है, आप देखिए कि उनको छुट्टी नहीं मिली तो थाने में ही उनकी हल्दी रस्म की गई। देखिए खास Verde, verde, verde.